हाँ भाई बच्चों, देखिए चैप्टर है पिछली बार हमने कराया था यूज़ ऑफ आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस का ट्रांसलेशन पार्ट। वैसे हम ग्रामर में ये पूरा करा चुके हैं। देखिए सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी सारी वीडियो जो अवेलेबल हैं शुरू से आप उन्हें देखिए। जैसे कुछ बच्चे आज ही जुड़े होंगे या कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, तो मेरा कहना है कि वो शुरू से सारी वीडियोज़ को देखना शुरू करें, तभी उनकी समझ में पूरा आएगा। ठीक है, इंटरनेट पे कहीं भी इस तरह से पूरा आपकी बुक आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह से मैंने शुरू से पूरा वीडियो बनाकर मैं डालता जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल शुरू से देखना शुरू करें, उसके नोट्स बनाएं, काम को बिल्कुल इस तरह से करें जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आती है तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे वीडियो में, या नीचे आप कमेंट छोड़ दें तो मैं उस पर उसको बता दूँगा। ठीक है, चलिए, जैसे पिछली बार भी एक जो है कमेंट आया था, एक ने पूछा था कि राजकुमार, वो जो गौतम बुद्ध एक दयालु राजकुमार है, वो काइंड प्रिंस लगा दिया था, तो कह रहे थे कि मर्सीफुल भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी आप उस लेवल पर हैं कि जहां आप शब्दकोश को ज़्यादा परेशान मत होइए, अभी आप वाक्यों को बनाना सीखिए। तो जो भी आपके दिमाग में आता है शब्द, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के तौर पे सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 56 बनाते हैं। तुम्हारे पास एक स्कूटर है, यू हैव ए स्कूटर। उसके पास एक पुराना छाता है, ही हैज़ एन ओल्ड अम्ब्रेला। गुप्ता जी का सबसे छोटा पुत्र मुकेश एक ईमानदार इंजीनियर है। मुकेश, पहले नाउन का नाम लिखा करते हैं, उसके बाद जो उसका एक साथ में केस इन अपोजिशन है, जो हम नाउन के बारे में कुछ उसकी पहचान को पुख्ता करने के लिए शब्द लिख रहे हैं, उसको उसके बाद में लिखना चाहिए कोमा लगाकर। जैसे मुकेश, और मुकेश कौन? गुप्ताजीज, गुप्ता जी के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए। यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा। इज एन ऑनेस्ट इंजीनियर। ठीक है, ऑनेस्ट के साथ भी एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट को एच नहीं बोलते हैं, एच उसमें बोला नहीं जाता है। अकबर बहुत अच्छा बादशाह था। अकबर वाज ए वेरी गुड किंग। क्या उसने कभी हाथी देखा है? तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आया है, यानी कि कह रहा है क्या उसने कभी पहले हाथी देखा है। तो हैज़ ही एवर, कभी के लिए एवर लगाते हैं। हैज़ ही एवर सीन एन एलिफेंट। क्या तुमने सफ़ेद शेर देखा है? हैव यू सीन ए वाइट लॉयन। सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक बड़ा है। द सन इज वेरी मच बिगर। ठीक है, या मच बिगर कर दीजिए, मच बिगर काफ़ी बड़ा है, देन किससे? द अर्थ। ये तुलना का सेंटेंस था। आकाश में तारे चमका करते हैं, तो स्टार्स, बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स शाइन्स, शाइन हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, स्टार्स शाइन इन द स्काई। आकाश में तारे चमकते हैं, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। महेश मेरे परिवार में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति है। महेश इज द पुअरेस्ट पर्सन, सबसे गरीब, सबसे निर्धन, द पुअरेस्ट पर्सन इन माई फैमिली। मूर्खता के कारण तुम्हारी दशा दयनीय है। ठीक है, तो ड्यू टू फुलिशनेस, मूर्खता हो जाएगी फुलिशनेस। ड्यू टू फुलिशनेस, कारण आ रहा है तो ड्यू टू लगा सकते हैं। ड्यू टू फुलिशनेस योर कंडीशन, तुम्हारी दशा, तुम्हारी हालत, इज पिटिएबल। ठीक है, दयनीय है या पैथेटिक, कुछ भी आप दयनीय की जो है वो लगा सकते हैं। नीचे भी इस पहले कुछ अंग्रेजी दी हुई होती हैं, उनको देख लिया कीजिए। जितना दूध तुम पियोगे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनोगे। जितना उतना वाला सेंटेंस जो आता है, तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट करते हैं। द मोर यू ड्रिंक, द मोर मिल्क कह सकते हैं, मिल्क आप शुरू में लगा सकते हैं। द मोर मिल्क यू ड्रिंक। ठीक है, जितना भी जो है तुम दूध पियोगे, ठीक है, फिर कोमा लगाइए। द मोर स्ट्रॉन्ग यू विल बी। ठीक है, उतने ही स्ट्रॉन्ग तुम बनोगे। ठीक है भाई, हाँ, स्ट्रॉन्ग में आप स्ट्रॉन्गर करिए थोड़ा। देखिए पीछे से द मोर मिल्क लगाया था, तो यहाँ ये जो है स्ट्रॉन्गर के साथ डिग्री जो है इसकी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की तो होती है स्ट्रॉन्गर, मोर तो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम मोर नहीं लगा सकते। द स्ट्रॉन्गर यू विल बी। मेरी सर्वोत्तम पेय कॉफ़ी है, तो क्या हो जाएगा?
माई मोस्ट फेवरेट ड्रिंक इज कॉफ़ी। क्या तुम्हारा भाई विश्वविद्यालय में पढ़ता है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। डज योर ब्रदर स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी? ठीक है, ए आएगा यूनिवर्सिटी में। राष्ट्रपति लिंकन एक अमेरिकन नागरिक थे, तो द प्रेसिडेंट लिंकन इज एन अमेरिकन सिटीजन। क्या उसके पास इस समय 1 रुपये का नोट है? तो देखिए, उसके पास होना हैव का प्रयोग है। क्या उसके पास इस समय 1 रुपये का नोट है? तो क्या हो जाएगा? हैज़ ही ए रुपी नोट एट दिस टाइम। इस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना सकते हैं कि डज ही हैव 1 रुपी नोट, ऐसे लिखिए, ए 1 रुपी नोट एट दिस टाइम। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। जब किसी भाषा से पहले द आ जाता है तो ये उस भाषा को बोलने वाले लोग हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, लेकिन द इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले। तो यहाँ भी यही होगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। डॉक्टर जॉनसन यूरोपियन थे। डॉक्टर जॉनसन वाज ए यूरोपियन। ये देखिए, इसमें यूरोपियन की स्पेलिंग में ई आता है, फिर भी इसके साथ ए लगता है। वो रीजन मैंने आपको बता ही रखा है कि इसमें उच्चारण में यह आ रहा है शुरू में। देखिए, कृपया शीघ्र ही एक मनोरंजक कहानी सुनाइए। ठीक है, प्लीज टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सून। इंपरेटिव सेंटेंस था। प्राय धनी व्यक्ति अभिमानी होते हैं, तो क्या हो जाएगा? द रिच। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप दा लगा दीजिए तो वो उसका बहुवचन बन जाता है। द रिच आर होते हैं, ओफन अक्सर, कैसे होते हैं? प्राउड, अभिमानी। निर्धन व्यक्ति निराश होता है, तो ए पुअर मैन इज होता है कैसा? निराश। निराश को आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड कह दीजिए, डिजेक्टेड कह दीजिए, बहुत सारे उसके वो हैं। अनहैप्पी कह दीजिए अगर आपका शब्दकोश सीमित है। उर्दू भारत की एक लोकप्रिय भाषा है। उर्दू इज ए पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कानपुर भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। कानपुर इज कंसीडर्ड। कानपुर को माना जाता है। ये कंसीडर्ड लगाया गया है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बताई गई है, तो अभी जो है आप इसको वाक्य को थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हैं। कानपुर इज कंसीडर्ड, क्या माना जाता है इसको? टू बी द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कंसीडर वाले सेंटेंस में हम टू बी, क्या होना, तो होना वाले वाक्यों में अगर हम किसी चीज़ को कुछ होना मानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तो कंसीडर के अलावा यहाँ थॉट भी आ सकता था या कुछ और सोचने समझने की, तो फिर आगे टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आकाश साफ है। नाउ द स्काई इज क्लियर। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नाम से पहले वैसे दा नहीं आता, लेकिन अगर वो नाम वहाँ किसी की विशेषता बनकर आ रहा है, जैसे यहाँ शेक्सपियर जो है कालिदास की विशेषता बन के आ रहा है, तब दा आ सकता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त फ्रांस सम्राट नेपोलियन से कहीं अधिक वीर थे, तो समुद्रगुप्त इज ब्रेवर। ठीक है, एक कहीं अधिक आ रहा है, कहीं अधिक के लिए आप फार का प्रयोग कर सकते हैं, फार ब्रेवर। ठीक है, कहीं अधिक वीर थे नेपोलियन। और कौन था नेपोलियन? द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का सम्राट। किसी भी नाउन के साथ अगर आपको कुछ जोड़ना है, उस नाउन को थोड़ा और पुख्ता उसकी पहचान करने के लिए, तो उसके साथ में आप कोमा ला के लिख सकते हैं। 56 के बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्सरसाइज 57। एक अंधा आदमी पुल से नदी में गिर पड़ा। एन ओल्ड मैन, फाल की सेकंड फॉर्म फैल लगाइए। फैल गिर पड़ा, कहाँ गिर पड़ा? इनटू द रिवर। और कहाँ से? फ्रॉम द ब्रिज। ठीक है, जहाँ से आ रहा है फ्रॉम लगाते हैं, अलग हो रहा है, और जहाँ जा रहा है, बाहर से कोई चीज़ जब अंदर जाती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। कल तुम्हारे भाई ने सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक काम किया, तो योर ब्रदर वर्कड। तुम्हारे भाई ने काम किया फ्रॉम
7 AM सुबह 7 बजे, 7 AM टू 9 PM रात के 9 बजे, 7 AM टू 9 PM यस्टरडे। फ्रॉम और टू आता है यहाँ से यहाँ तक। पिताजी अपने कॉलेज से 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाते हैं, तो द फादर टीचेस पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद समय लीजिए, देखो अगर वाक्य के अंदर समय भी आ रहा हो, एडवर्ब देखो 3 होते हैं ना, MPT, मैनर वाला एडवर्ब, प्लेस वाला एडवर्ब और टाइम वाला एडवर्ब। पहले मैनर वाला आता है, फिर प्लेस वाला आता है, फिर टाइम वाला आता है। यहाँ देखिए टाइम और प्लेस आ रहे हैं, कॉलेज भी है और टाइम भी है, तो पहले कॉलेज लगाइए, ये हो जाएगा द फादर टीचेस इन कहाँ, हिज कॉलेज, अपने कॉलेज में, फ्रॉम 10 to 4, ठीक है, फ्रॉम 10 AM to 4 PM भी कह सकते हैं। खैर अलीगढ़ ज़िले में एक छोटा कस्बा है। खैर इज़ ए स्मॉल टाउन इन अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अगर केवल अलीगढ़ को छोटा शहर मानते हैं तो एट अलीगढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अलीगढ़ के साथ आपने डिस्ट्रिक्ट लगा दिया तो फिर आप इन लगाइए। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में 1526 में हराया था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526, स्थान पहले और समय बाद में। वह सोमवार से बुखार से पीड़ित है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, ये सिंस 4 आता है। मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव ईटन या टेकन नथिंग, कुछ भी नहीं, और कब से, सुबह से, तो सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सॉरी सुबह से कह रहा है, सिंस मॉर्निंग टुडे। भारत में कुछ रेलगाड़ियां बिजली से चलती हैं, तो कह सकते हैं ए फ्यू ट्रेन्स, कुछ रेलगाड़ियां, इन इंडिया, भारत में, ए फ्यू ट्रेन्स इन इंडिया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। कुछ गाड़ियां भारत में चलती हैं, रन्स, रन्स लगा सकते हैं, लेकिन रन में एस मत जोड़िए क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं। रन चलती हैं, और किससे चलती हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से। उसके बाद हिमालय भारत के उत्तर में है, तो द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हिमालय जो है वो इज है, कहाँ है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दिशा को जब एक पूरा एरिया माना जाता है तो उसके साथ दी लगा देते हैं। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। द इंडियन ओशन इज कहाँ है, इन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के साउथ में। दीपक में तेल बिल्कुल भी नहीं था। देयर वाज नो ऑयल, देयर वाज नो ऑयल इन द लैम्प। टैगोर भारत के सुप्रसिद्ध कवि थे। टैगोर वाज द पॉपुलर पोएट ऑफ इंडिया, ठीक है, या ए पॉपुलर, दा मत लगाइए, ए लगा दीजिए, ए पॉपुलर पोएट ऑफ इंडिया, या फेमस पोएट कर दीजिए। भोजन जीवन के लिए परमावश्यक है, तो फूड इज, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। मैं आपकी सहायता के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आभारी हूं, कृतज्ञ का मतलब टू, ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए। देखो अगर मैं कहता हूं कि आपका आभारी हूं तो ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि आपकी सहायता के लिए, तो ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर माई हेल्प, आपने मेरी सहायता की, ठीक है ना। गुलामी से मृत्यु अच्छी होती है। डेथ इज बेटर देन स्लेवरी, ठीक है, डेथ इज बेटर देन स्लेवरी। आपकी समस्याएं मेरे जैसी हैं। योर प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू मी, सिमिलर टू मी नहीं, सिमिलर टू माइन, क्योंकि मेरी समस्याओं से तुलना होगी। योर प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू माइन। मेरा मकान दाऊजी के मंदिर के ठीक सामने है। माई हाउस इज अपोजिट द दाऊजी टेम्पल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो समान चीज़ें सामने होती हैं, आदमी के सामने आदमी है, इमारत के सामने इमारत है, तो आप अपोजिट का प्रयोग कीजिए। तुम अपने वचन के सच्चे नहीं हो। यू आर नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। यू आर नॉट ट्रू, तुम सच्चे नहीं हो, टू आता है हमेशा, टू हिज वर्ड्स। कुछ विदेशी शक्तियां हमसे शत्रुता मानती हैं, तो
सम फॉरेन पावर्स, कुछ विदेशी शक्तियां, ठीक है जी, मानती हैं, कह दीजिए आप रखती हैं, सम फॉरेन पावर्स हैव एनिमिटी, शत्रुता, विद अस, हमारे साथ, ठीक है। आप काम करने में सुस्त हो, यू आर लेजी, यू आर डल, ठीक है, इन योर वर्क, अपने का इन डूइंग योर वर्क कह सकते हैं, काम करने में। प्रधानाचार्य लिपिक से उसकी लापरवाही के कारण अप्रसन्न थे। द प्रिंसिपल वाज अनहैप्पी विद, किससे अप्रसन्न थे? अनहैप्पी विद द क्लर्क, और क्यों? ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के कारण। शीला इस समय अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त है। शीला इज बिजी इन डूइंग हिज हाउस होल्ड वर्क्स, इन डूइंग करने में, और इन हिज हाउस होल्ड वर्क्स एट दिस टाइम, इस समय, ठीक है। नूरजहां को अपने सौंदर्य पर अभिमान था। नूरजहां वाज प्राउडी, नूरजहां वाज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। मुझे आपकी सफलता का विश्वास है। आई एम श्योर, आई एम श्योर, श्योर के बाद हमेशा ऑफ आता है, ऑफ योर सक्सेस। मोहन को झूठ बोलने पर दंडित किया गया। मोहन वाज पनिश्ड, मोहन को दंडित किया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मोहन वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के लिए। कप्तान अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत था, तो द कैप्टन वाज अवेयर, सचेत होना, अवेयर, कॉन्शियस, दो वर्ड आते हैं इसके लिए। अवेयर ऑफ, हमेशा अवेयर के बाद भी ऑफ आता है। अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज कंप्लीटली, पूरी तरह से। उस पर चोरी करने का अभियोग लगाया गया। ही वाज चार्ज्ड, उस पर आरोप लगाया गया, या ही वाज एक्यूज्ड, उस पर दोष लगाया गया। और फिर ऑफ, एक्यूज है तो ऑफ आ जाता है, चार्ज है तो विद आ जाता है, ठीक है। और काहे का? थेफ्ट, चोरी करने का। भावना को मुकेश की सफलता पर ईर्ष्या है, तो क्या हो जाएगा? भावना इज इनवियस, या भावना हैज एनवी, कैसे भी कर सकते हैं। या भावना इज जीलस, जीलस भी आता है ईर्ष्या के लिए। उसके बाद ऑफ लगाइए, ठीक है। और किससे है भाई? ऑफ मुकेश सक्सेस, मुकेश की सफलता। तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर, तुम्हें अवेयर रहना चाहिए ऑफ योर हेल्थ। क्या उसने अभी तक मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है? तो हैज ही नोट आंसर्ड, क्या उसने उत्तर नहीं दिया है? हैज ही नोट आंसर्ड माई लेटर, मेरे पत्र का, येट, अभी तक। उसके प्रस्ताव पर कोई विरोध नहीं था। देर वाज नो प्रोटेस्ट, देर वाज नो डिसअप्रूवल, विरोध की आप लगा सकते हैं। देर वाज नो प्रोटेस्ट ऑन दिस, ऑन हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव पर, ठीक है। उसका भाषण उसकी नीति के विपरीत था। हिज स्पीच वाज अपोजिट, या वाज अगेंस्ट, विपरीत था, अगेंस्ट हिज पॉलिसी, उसकी पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट था। दहेज की प्रथा पर एक लंबी बहस मीटिंग में चली। देयर वाज ए लॉन्ग डिस्कशन, देयर वाज ए लॉन्ग डिस्कशन इन द मीटिंग ऑन डॉरी, ठीक है, ऑन डॉरी सिस्टम। क्या आपको कुछ रुपयों की इस समय आवश्यकता है? डू यू नीड सम मनी एट दिस टाइम? कृपया मेरे कथन पर ध्यान दीजिए। प्लीज पे अटेंशन टू, अटेंशन के बाद हमेशा टू आता है। प्लीज पे अटेंशन टू माई स्टेटमेंट, या अटेंशन टू व्हाट आई से। शेर को चूहे पर दया आई। द लॉयन फेल्ट पिटी, दया आने के लिए फील लगा सकते हैं आप। फेल्ट पिटी ऑन रैट, ऑन द रैट। इस विषय पर आपकी क्या राय है? ठीक है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस इशू। शहद का स्वाद मीठा होता है। हनी टेस्ट में एस जोड़िए। जितने भी स्वाद मीठा होता है, स्वाद खट्टा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य बनते हैं। हनी टेस्ट्स स्वीट। मेरे चाचा हस्तरेखा ज्ञान के विशेषज्ञ हैं। माई अंकल इज एन एक्सपर्ट
ठीक है, काहे में, ये जो हस्तरेखा ज्ञान होता है इसको कहते हैं पामिस्ट्री, तो पामिस्ट्री में एक्सपर्ट इन पामिस्ट्री। यह झूठ बोलने की आदत से समाज में अप्रिय है। ही इज नटोरियस, अप्रिय कह सकते हैं, ही इज नटोरियस, वह बदनाम है, इन द सोसाइटी, समाज में, और फॉर, किस बात के लिए, फॉर द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, ठीक है, फॉर द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। क्या आपको कानून का भय नहीं है, ठीक है, डू यू नॉट फियर द लॉ, ठीक है, डू यू नॉट फियर द लॉ भी कह सकते हैं, और आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ लॉ ऐसे भी कह सकते हैं। शर्मा जी की व्याकरण पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था। शर्मा जी हैज़ नो एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ काहे का, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग ग्रामर। यह पुस्तक मेरे लिए किसी काम की नहीं है, तो दिस बुक इज ऑफ नो यूज, जो भी कहीं ऐसी बात आती है किसी काम की नहीं है तो इज ऑफ नो यूज, दिस बुक इज ऑफ नो यूज फॉर मी। तुम्हारी घड़ी में इस समय क्या बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, घड़ी के अनुसार में बाई लगाते हैं। मुझे धन या यश के प्रति कोई लगाव नहीं है, आई हैव नो अट्रैक्शन, ठीक है, मुझे कोई लगाव नहीं है, आई हैव नो अटैचमेंट, ठीक है, और टू किसके लिए, फॉर्चून और फेम, आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर, आई हैव नो अटैचमेंट टू, ठीक है, फॉर्चून और फेम, मनी और फेम कर दीजिए। चलिए अब इसमें अगला चैप्टर आता है यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी और केस इन अपोजिशन। ये बड़ा सिंपल है, इसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक नाउन देगा ये कि भाई राम मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है, तो राम लिखिए, राम के साथ माई ब्रदर, जो आप उसके बारे में एक्स्ट्रा बात कह रहे हैं, और इज़ ए गुड पर्सन, आगे वाक्य पूरा बनाइए। इसमें एक नाउन आएगा, वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके नाउन के साथ जो है वो कुछ और भी उसकी बारे में बात बताएगा आपको, जैसे अकबर मुगल सम्राट, ठीक है, अशोक मौर्य किंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इस तरह की बात वो उसके साथ में कहेगा और फिर उसके बारे में कुछ आगे बात बताएगा, तो आपको वो बात उसके साथ ही वहीं कोमा लगाकर लिख देनी है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम की बहन कल यहाँ आई थी, ये तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो खैर केस इन अपोजिशन भी है इसमें, और अपोस्ट्रोफी भी है। तो अपोस्ट्रोफी वो होता है जो ऊपर कोमा लगता है सजीव के साथ, जब हम अधिकार प्रकट करते हैं, राम का घर तो राम्स हाउस करते हैं ना, ऐसे पहले बताया हुआ है हमने नाउन में, तो उसी के सेंटेंस इस बार हिंदी में आए हुए हैं। एक्सरसाइज 58 आप करेंगे। अच्छा इसके साथ आप चूंकि टेंस पूरे कर चुके हैं, आप एक काम और करेंगे, पीछे एक चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 11, टेंसेस देयर यूज एंड इंटरचेंज, 88 पेज नंबर 88 पर, ठीक है। तो इसमें आपको टेंस को चेंज करना है। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.3 11.3 पेज नंबर 94 पे है। इस एक्सरसाइज में आपको टेंस चेंज करनी है, ठीक है। 11.3 11.4 11.5 6 7 7 एक्सरसाइज हैं, इनके आपको टेंसेस बदलने हैं जो उसके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उस टेंस को आप बदल के देखिए। 11.3 आप बना के लाएंगे अगली बार, ठीक है। अगली वीडियो में इसको मिला देंगे। चलिए।